जय हिंद डियर स्टूडेंट। देखिए, टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे का ये 7वां वीडियो है। ऑलरेडी 6 वीडियो हो चुकी है। एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, ये सीरीज़ 2-3 दिन से रोक दी गई थी, चूँकि जो 6ठा नंबर का वीडियो है टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे वाला, उसमें हमने देखा कि ज़्यादा नहीं 500-600 लोग ही देखे हैं, 500-600 बच्चे ही देखे हैं। तो हमें लगा कि अब लग रहा है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम रोक दिए। आज सुबह ही एक स्टूडेंट का कमेंट आया, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि सर उसको कंटिन्यू कीजिए, हमें ज़रूरत है। तो ठीक है, हम उन स्टूडेंट्स के लिए ही ये सीरीज़ चला रहे हैं, फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं जिनको इनकी ज़रूरत है ना, जिनको लगता है कि नहीं इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो खैर वो नहीं देखेंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी जिनको लगता है कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, नेवी के एग्ज़ाम में यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, तो आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। 10 क्वेश्चन में 10 के 10 क्वेश्चन में से आपको एक एक पॉइंट सीखने को मिलता है, एक एक ठो वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पर सीखने को मिलती है। अगर आप नोट्स तैयार करते हैं तो प्रतिदिन इंग्लिश से आपको 10 रूल पता चलते हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन को देख करके जो आपको डरने की जो आदत है वो ख़त्म होती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ 10 दिन ही इस सीरीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो सीधे 100 क्वेश्चन आप फेस करते हैं, और वो 100 क्वेश्चन से आप 100 चीज़ें सीखते हैं। और ये 100 चीज़ें 100 अलग अलग चीज़ें नहीं होंगी, कुल मिला के 20-25 रूल इंपॉर्टेंट होंगे और वही बार बार रिपीट होंगे। तो इस रिपीटेशन से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब भी आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन तो सर कराए थे, तो आप उसको सही कर पाएंगे। तो ये सारे अगर फ़ायदे आपको लेने होंगे तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, देखिएगा, है ना। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, इसको लाइक भी करिएगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं बुरा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अपना पेन और नोटबुक उठा लीजिए। अगर आपके पास पेन वगैरह नहीं है, नोटबुक नहीं है, तो भी आप इसको आराम से देखिए और समझिए। ये ईडियम है, डू नॉट पुल अ लॉन्ग फेस। बताइए, देखिए यहाँ तक ईडियम है पुल अ लॉन्ग फेस। इसका मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होना, दुखी हो जाना, यानी लुक डिजेक्टेड। याद रहेगा। तो कह रहा है कि डू नॉट पुल अ लॉन्ग फेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखी मत हो। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस ईडियम को अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं कि डू नॉट पुल अ लॉन्ग फेस। तो वो तो समझेंगे नहीं अगर नहीं पता होगा तो, लेकिन आप उनको समझा सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि ज़्यादा दुखी मत हो। एक बात। दूसरी बात, जो डिजेक्टेड लिखा हुआ है इसको याद कैसे करेंगे कि डिजेक्ट का मतलब होता है सैड। अगर साइनोनिम में आ जाए तो आप बता देंगे सैड। डिजेक्ट को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक हमने, जब इसको आपको बता रहा हूँ तो मुझे याद आ गया। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको रिजेक्ट किया तो वो डिजेक्ट हो गया। ठीक है, जब उसकी गर्लफ्रेंड ने या उसके दोस्त ने उसको रिजेक्ट किया तो वो क्या हो गया, डिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट किया तो वो दुखी हो गया। तो रिजेक्ट और डिजेक्ट याद रहेगा, नहीं भूलेगा ना। बढ़िया है, चलिए लिख लीजिए इसको। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको रिजेक्ट किया तो वह डिजेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, स्पॉटिंग द एरर से बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस आपके सामने है। बताइए, सी हैज़ बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग। क्या होगा इसका? सी हैज़ बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग। हेडेक का मतलब होता है सर दर्द। हेडेक का मतलब सर दर्द। तो सिंपल सी बात है, आप देख रहे हैं कि हैज़ बीन आईएनजी वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ पर सिंस फार वाला खेल होगा। तो मॉर्निंग के पहले क्या आएगा? मॉर्निंग के पहले फार आएगा या सिंस आएगा? सिंस होगा ना, सिंस मॉर्निंग। तो ऑप्शन ए सही है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर, देयर इज नो डाउट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही है ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। आगे बढ़ते हैं, सिंस मॉर्निंग होगा। अगला है द चिल्ड्रेन लेफ्ट द प्ले ग्राउंड वन आफ्टर वन। बताइए क्या होगा यहाँ पर? द चिल्ड्रेन लेफ्ट द प्ले ग्राउंड वन आफ्टर वन। देखिए, वन आफ्टर वन जो है, वन आफ्टर वन, यही गड़बड़ है यहाँ पर। वन आफ्टर वन नहीं होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वन बाई वन। क्या होता है? वन आफ्टर वन गलत है, वन बाई वन। सिंपल सी बात है, वन बाई वन, यानी कि एक के बाद एक जो है कि एक के बाद एक करके जो चिल्ड्रेन है, जो बच्चे हैं, वो प्लेग्राउंड क्या किए, छोड़ दिए, लेफ्ट कर दिए, है ना। या लिख सकते हैं कि वन
वन के साथ अगर आफ्टर लिखना है तो आप वन आफ्टर एन अदर लिख सकते हैं, यहाँ पर एन अदर हो जाएगा, या कि फिर वन बाई वन लिख सकते हैं। आप बचपन में आप सर बोलते थे वन बाई वन करके आओ, इधर सभी बच्चे जो हैं वन बाई वन करके आएंगे, वन बाई वन करके आएंगे, याद है ना, वन बाई वन मतलब एक के बाद एक। या हम बोलते हैं बैक टू बैक, एक चीज़ बोलते हैं ना, बैक टू बैक वीडियोज़ आपको देंगे, बैक टू बैक वीडियोज़ आएगी। बैक टू बैक का मतलब भी होता है एक के बाद एक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी आज आगे के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सब फाइंड द एरर से क्वेश्चन है ना। आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइज हिम वेयर टू गो। बताइए इसमें एरर कहाँ पर है। बहुत ही प्यारा सेंटेंस है और मैं इस प्रकार के सेंटेंस आपको कई बार करा चुका हूँ, आपको अपने पुराने नोट्स में मिल जाएंगे। देखिए एडवाइस जो है ना, देखिए टू के साथ हमको B1 चाहिए, आई वॉज है तो ये एडवाइस हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब वाला एडवाइस चाहिए, जबकि ये क्या है, क्या है, ये नाउन है। मैंने बताया था कि कैसे पहचानेंगे। देखिए जो एडवाइस होता है ना, जो वर्ब होता है ADVISE होता है, ये वर्ब होता है और ये नाउन होता है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें सी है और इसमें यस है, बस यही अंतर है। तो सी से कार्टून नेटवर्क याद रखेंगे। कार्टून नेटवर्क एक चैनल है ना, कार्टून नेटवर्क, तो कार्टून नेटवर्क ये क्या है, नाउन है, ऐसे याद करेंगे। कार्टून नेटवर्क, सी से कार्टून, एन से नाउन याद करेंगे, कार्टून नेटवर्क। इसी तरह से हमको याद है एडवाइस, ये जिसमें सी रहता है वो नाउन होता है और जिसमें एस रहता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो यहाँ पर वर्ब वाला चाहिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सी की जगह एस होगा, है ना। आई वॉज एबल टू एडवाइस हिम। ओके आगे बढ़ लें। चलिए अगला बताइए, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एरर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही रन्स मोर फास्टर देन आई। बताइए तो, ही रन्स मोर फास्टर देन आई। छोटा सा सेंटेंस है लेकिन इस सेंटेंस के आधार पर आपके एग्जाम में कईयों बार क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए यहां पर मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और फास्टर भी कंपैरेटिव डिग्री है ना, दोनों कंपैरेटिव डिग्री है। तो एक जगह इंग्लिश में यही होता है, एक जगह आप दो पास्ट नहीं लिख सकते हैं, एक जगह आप दो प्रेजेंट नहीं लिख सकते हैं, या मतलब एक जगह आप दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिख सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर अगर मोर और फास्टर की बात करें तो यहाँ से आप मोर को हटा दीजिए, मोर को निकाल दीजिए, है ना। तो क्या सही हो जाएगा, ही रन्स फास्टर देन आई। एक बात, दूसरी बात ये भी समझ लीजिएगा। अच्छा आपको मान लीजिए कि यहाँ पर आई को हटाकर अगर हम मी लिख दें, मान लीजिए कि एग्जामिनर मी लिख दे एग्जाम में आपके, ठीक है, ये मोर भी नहीं है। ही रन्स फास्टर देन मी, तो क्या सेंटेंस सही रहेगा, नहीं ना, गलत रहेगा जी। बहुत ही बढ़िया, आई ही सही होगा। क्यों सर, क्योंकि देखिए ही जो है, ही क्या है, सब्जेक्ट है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जब भी तुलना होगी तो दो समान चीज़ों में तुलना होगी ना, तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट से नहीं होगी। तो यहाँ पर आई ही सही है। आई क्योंकि सब्जेक्ट है तो ही और आई मतलब सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, तो ही रन फास्टर देन आई। ठीक है, कोई गलती, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। मोर को यहाँ पर से हटा देंगे, ठीक ना। आगे बढ़ लेते हैं। द फाइट आर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट ऑफ द बेस्ट एंड अ नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। बताइए, ये भी तो इजी है ना, इसके ऊपर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन दिखने को मिले होंगे। देखने में अब सेंटेंस लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा है, लंबा चौड़ा देखने में लग रहा है, सर कुछ एरर तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब थोड़ी सी अपना क्वेश्चन को देखने की निगाह बदलिए, है ना। अभी देखिए ये 7वें वीडियो के साथ आपके पास 70 क्वेश्चन हो गए। 70 क्वेश्चंस को आपने इस वीडियो के बाद कंप्लीट किया, है ना। बड़ा नंबर, 70 क्वेश्चन देखे होंगे आप, है ना। तो ऐसे ही जब ये 10, 15, 20 वीडियो देख लेंगे तो 200 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस होगा आपके पास। सोचिए आने वाले दिनों में 500, जब तक एग्जाम आएगा तब तक 1000 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस होगा। तो कितनी बढ़िया ये सीरीज़ है, फिर भी बच्चे लाइक नहीं करते हैं। खैर देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो द बेस्ट लिखा हुआ है ना। बेस्ट के पहले द क्यों आया, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है सर, ठीक है, तो द आपने लगाया। लेकिन नोबलेस्ट भी तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले अ क्यों लगाएं, ए क्यों लगाएं, इसके पहले भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है,
जैसे द बेस्ट है वैसे ही द नोबलेस्ट भी होगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगाते हैं, लिख लीजिएगा इस रूल को अगर नहीं पता रहा होगा तो। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, अ के जगह द हो जाएगा। ठीक है, प्यारा सही रेट था ना। आगे बढ़ते हैं। द बेबी वॉज क्लिंगिंग विद हर मदर इन फियर। इस प्रकार के क्वेश्चन भी करा चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको रिपीट होते रहेंगे, धीरे धीरे आप पकड़ना सीख जाएंगे, धीरे धीरे एरर आप पकड़ना सीख जाएंगे। क्लिंगिंग मैंने आपको बता दिया है, क्लिंगिंग का मतलब क्या होता है? चिपक जाना, गले लग जाना। कह रहा है ना कि जो बेबी है, बेबी डर के मारे माँ से चिपक रही थी, है ना। वॉज क्लिंगिंग, चिपक रही थी डर के मारे। क्लिंगिंग मतलब चिपकना होता है। तो क्लिंगिंग के साथ विद नहीं बल्कि क्या आता है? क्लिंगिंग के साथ टू का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए, क्लिंगिंग के साथ टू का प्रयोग करते हैं। और क्लिंगिंग का मतलब होता है गले लगना या चिपकना, गले लगना या फिर चिपकना। ठीक है, गले लगने के ही सेंस में होता है, गले लग जाना, चिपक जाना। आगे बढ़ लें, चलिए अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है और क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। नॉट मच पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी। छोटा छोटा क्वेश्चन तो बहुत बड़ा बड़ा धमाका करता है। जितना छोटा क्वेश्चन एरर उतना ही बड़ा, और जितना बड़ा क्वेश्चन एरर उतना ही छोटा। बस आप अपने इस देखने के नजरिए को बदलिए। देखिए नॉट मच, यहां पर सर आपको तो पता ही है कि पीपल जो है वो काउंटेबल नाउन है, लेकिन मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, है ना। तो यहां पर सर मच हटा दीजिए और मेनी लगा दीजिए, है ना। नॉट मेनी पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी, है ना। मच की क्या जरूरत है यहां पर? नॉट मेनी पीपल, मच अनकाउंटेबल के लिए होता है ना। पीपल को तो गिन सकते हैं ना, लोगों को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, नॉट मच, नॉट नहीं, मच नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नवा क्वेश्चन है, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन। कह रहा है ना कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को फैसिलिटीज देना चाहिए वुमेन के लिए, वुमेन की अपब्रिंगिंग के लिए। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण, पालन पोषण। तो अच्छा ये बताइए, औरतों का पालन पोषण होता है कि बच्चों का पालन पोषण होता है? औरतें बच्चों का पालन पोषण करती है ना, तो औरतों का तो पालन पोषण नहीं होगा ना। इनकी देखभाल हो सकती है ना, इनकी हालात को सुधारा जा सकता है। पालन पोषण जो शब्द है वो खास करके बच्चों के लिए सही होता है। तो अप ब्रिंगिंग यहाँ पर नहीं होगा, अप ब्रिंगिंग गलत है। अप ब्रिंगिंग की जगह आप लिफ्टमेंट कर सकते हैं ना, अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, अपलिफ्टमेंट कर लीजिए, वहाँ पर सही हो जाएगा। फैसिलिटीज़ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, या अपलिफ्टमेंट की जगह आप कर सकते हैं बेटरमेंट, ये बढ़िया होगा। फैसिलिटीज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर ए सही होगा और इसको बेटरमेंट कर लीजिए। आगे बढ़ लेते हैं। ये जो सेंटेंस था ना, ये जो क्वेश्चन था, ये वोकैबुलरी से था। वोकैबुलरी अच्छा, वोकैब की भी सीरीज में शुरू करूँगा, है ना। नए बैच की जब शुरुआत होगी उससे 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही मैं वोकैबुलरी की भी शुरुआत करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वहाँ पर आपको कराऊंगा। अच्छा अगला बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। ये तो एवरीग्रीन क्वेश्चन है, बार बार आपको देखने को मिलता है। ब्रिलियंट बच्चे हैं, सही करिए इसको। बहुत तेज हैं आप, पढ़ने में बड़ी मेहनत करते हैं, है ना। क्या होगा? अनलेस देखिए, अनलेस और अनटिल, ये दोनों जो वर्ड है ना, ये अपने आप में नेगेटिव हैं। क्या है? अपने आप में नेगेटिव है। तो मैंने कहा ना कि 2 नेगेटिव या 2 कंपैरेटिव या 2 सुपरलेटिव एक जगह नहीं होगा। तो जब ये अनलेस नेगेटिव है तो यहाँ पर फिर से नेगेटिव डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डू नॉट को हटा देंगे। ठीक है, नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। सिंपल से भाई बोलते हैं लोग कि अगर आप मेहनत मतलब यू विल नॉट सक्सीड अनलेस, जब तक आप क्या करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। तो वही बात है। तो यहाँ पर डबल नॉट लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
डोंट वर्क हार्ड की जगह इसको हटा देंगे, वर्क हार्ड। ठीक है, सही है। 10 क्वेश्चन हो गए, तो बता दीजिएगा कि 10 क्वेश्चन में आपको क्या क्या समझ में आया कि नहीं आया है। अपनी राय देते रहिएगा, आगे इसका सीरीज़ को कंटिन्यू रखें कि नहीं रखें। कम से कम मान लेते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, या उनको नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं देख रहे हैं, लेकिन कम से कम आप जो लोग देख रहे हैं, कम से कम वो लोग तो इस वीडियो को लाइक करें, है ना। बाकी ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ों के लिए बहुत कहना पड़ता है। अगर अभी कोई कॉमेडी बनाए या कोई जोकड़ाई करे या कुछ अंडबंड करे ना, तो देखो कितना लोग देखते हैं, कितने लोग सराहना करते हैं। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ये वाली जो बच्चा गाया उसको लोग अवार्ड दे रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अवार्ड दे रहे हैं, बादशाह उनको बुला रहे हैं। मतलब क्या होने वाला है देश का, आप सोचिए। एक बच्चा पढ़ते पढ़ते मर जा रहा है, उसको उतना उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है कि बच्चा आईएएस बनना चाहता है, तैयारी कर रहा है, पीसीएस बनना चाहता है, तो उसको लोग सपोर्ट करें। लेकिन एक बच्चा है जो टूटी फूटी आवाज़ में बिना सुर का कुछ भी गुनगुना देता है, उसको मुख्यमंत्री आकर के अवार्ड देते हैं, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एक्टर उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है ना। और वो 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद कोई नहीं उसको याद रखेगा, जैसे रानू मंडल थी, है ना। तो आप जो लोग अच्छा कर रहे हैं ना, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो आप पॉजिटिविटी फैलाइए, अच्छे लोगों को सपोर्ट कीजिए, और खुद का भी ख्याल रखिए, खुद की पढ़ाई करिए, खुद इस काबिल बनिए कि आप लोगों की मदद कर सके, है ना। तो आप इंस्टाग्राम पे अगर हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, द सुधीर पांडे सर्च करके। बाकी आपकी मर्जी। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।